बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय उदय बाबू के गृह प्रांगण में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर स्वेच्छा अनुसार सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, इस जीव का कल्याण नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं इस जीव का कल्याण हो जाए तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। यूनान का बादशाह बीमार पड़ गया। जब वह बीमार पड़ा तो उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों ने, वैद्यराजों ने उसका इलाज किया, फिर भी बादशाह की बीमारी दूर नहीं हुई। तो एक दिन बादशाह ने अपने सभी हकीमों को, वैद्यराजों को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम लोग मेरा इलाज कैसे कर रहे हो, कि अभी तक मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही है, घटने के बजाय बढ़ते जा रही है। यह सुनकर सभी हकीमों ने, वैद्यराजों ने कहा, महाराज आपकी बीमारी का जो औषधि है वह औषधि मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही। तो बादशाह सलामत कहते हैं, औषधि का मिलना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ना है। कहा नहीं महाराज। तो
बतलाओ क्या है मेरी बीमारी की औषधि। यह सुनकर सभी हकीमों ने कहा, सभी वैद्यराजों ने कहा, हमको पानी पिलाइए, बहुत गला सूख रहा है। नींबू पानी नहीं है क्या? श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो यह सुनकर सभी हकीमों ने कहा, महाराज आपकी बीमारी की एक ही औषधि, और वह औषधि यह है कि 12 वर्ष का एक बालक जो 32 गुणों से संपन्न हो, अगर उस बालक का कलेजा निकाला जाए और उसके कलेजे से तेल बनाया जाए और उस तेल को जब आपको पिलाया जाएगा तभी आपकी यह बीमारी दुरुस्त हो। यह सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए और कहने लगे, क्या मेरी बीमारी को दूर करने के लिए एक 12 वर्ष के बच्चे की बलि दी जा सकती है? तो बादशाह ने अपने काजी से पूछा, तो काजी ने फतवा जारी करवा दिया कि महाराज आप तो इस मुल्क के बादशाह हैं, आपकी बीमारी दूर करने के लिए एक बालक कौन कहे, सैकड़ों बालक की बलि दी जा सकती है। यह सुनकर बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, तलाश करो पूरे नगर में, पूरे राज्य में, जहाँ कहीं इस तरह का बालक मिले वह बालक लेकर के आओ कहीं से भी। सभी सिपाही लोग खोज में पड़ गए। कहा क्या ढूंढते ढूंढते क्या नहीं मिलता। एक 12 वर्ष का बालक 32 गुणों से संपन्न वह मिल गया। सिपाहियों ने उस बालक को उसके माता पिता से कुछ सोने चांदी के टुकड़े दे करके उस बालक को खरीद लिया। थोड़ा सा सोना चांदी का टुकड़ा दे दिया। उस बालक को लाया गया राजा के महल में। बालक के दोनों हाथ जंजीर से बांध दिए गए और जल्लाद जो है वह खड़ग लेकर के, तेज धारदार हथियार लेकर उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। इतने में बादशाह ने फिर काजी से पूछा कि काजी मेरी बीमारी दूर करने के लिए क्या इस बालक की बलि ली जा सकती है? कहा कि हम महाराज। वह जल्लाद जब आगे बढ़ने लगा तब वह जो बालक था वह आसमान की ओर अपना नजर दौड़ाया और बहुत जोर से ठहाठहा करके हंसा। यह देखकर राजा साहब पूछते हैं बालक से और जल्लाद को कहते हैं ठहर जाओ, और उस बालक से पूछते हैं कि अरे बालक तू मौत के मुंह में खड़ा है, कुछ ही पल में तेरी जान जाने वाली है, फिर भी तू हंस रहा है, तेरी हंसी का रहस्य क्या है? तो वह बालक कहता है महाराज मेरी जान जाएगी, आपकी जान बचेगी ना, आप अपना काम कीजिए, मेरी हंसी का कारण मत पूछिए। लेकिन राजा साहब ने कहा नहीं, तुमको अपनी हंसी का कारण बतलाना होगा। तो वह बालक कहता है महाराज सुनिए, तब सुनना चाहते हैं। मैंने सुना था कि बाल बच्चे माँ बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं, तो मैंने संसार के माँ बाप का प्रेम भी देख लिया कि संसार के माँ बाप कैसे होते हैं, कि उसने थोड़े से सोने चांदी के टुकड़े लेकर मुझको आपके सिपाहियों के हाथ बेच दिया।
मैंने संसार के भी माता पिता को देख लिया कि वे थोड़े से सोने चांदी के टुकड़े लेकर मुझे आपके सिपाहियों के हाथ बेच दिया। फिर मैंने सुना था कि राजा के दरबार में काजी का न्याय सच्चा होता है, लेकिन जब आपने काजी से पूछा कि मेरी जान बचाने के लिए इस बालक की बलि दी जा सकती है, तो आपके काजी ने भी फतवा जारी करवा दिया कि महाराज ऐसे ऐसे एक बालक कौन कहे, हजारों बालक की बलि दी जा सकती है। तो मैंने आपके दरबार में काजी का भी न्याय देख लिया। फिर सुनिए महाराज, मैंने सुना था कि राजा जो होते हैं अपने प्रजा के माता पिता होते हैं, लेकिन मैंने इस देश के इस मुल्क के राजा को भी देख लिया जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी प्रजा का ही जान लेने पर उतारू हो गया है, जबकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन मैंने दुनिया में सबका न्याय देख लिया। और सुनिए, मैंने आसमान में अपना नजर दौड़ाकर ठठा करके क्यों हंसा? मैंने जो आसमान में अपनी नजर उठाई तो मैंने ऊपर वाले से कहा कि ऐ मालिक, सबका तो इंसाफ देख लिया दुनिया में, अब तेरा न्याय देखना है कि तू मेरे लिए क्या करता है, जबकि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया। अब बस तेरा न्याय देखना है कि तू मेरे साथ क्या करता है। इसीलिए मैं जोर से ठहाका लगा करके हंसा। यह सुनना था कि राजा के आंखों से आंसू बरसने लगे और राजा ने जल्लाद को कहा कि इसके दोनों हाथ खोल दिए जाए। बच्चे का दोनों हाथ खोल दिया गया और राजा साहब दौड़ते हुए आए और बच्चे को सीने से लगा लिए और कहे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था अपनी बीमारी दूर करने के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह जो कर्तव्य कर्म है मैं इससे चूक गया था, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। और कुछ ही दिनों में वह राजा की बीमारी भी ठीक हो गई और राजा ने उस बालक को अपने राजमहल का मंत्री बना दिया। तो देखिए, एक ईश्वर पर जो विश्वास करता है, जो एक ईश्वर पर निष्ठ हो जाता है, उसके जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता। इसीलिए हमें एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति करें, लेकिन कैसे करें? गुरु से जुक्ति जानकर करें। गुरु बिनु माला फेरता और गुरु बिनु करता दान और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन ही शुरू नहीं है। इसको खूब याद रखें। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। इसीलिए गुरु चाहिए। भगवान देवों के देव महादेव भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, योग सिखोपनिषद में मंत्र आया, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लवडढ़िरम अभ्यास वासना सत्यातरंती भवसागरम। कर्णधार संत सद्गुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके ज्ञान रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से जीव भक्ति करते करते इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। तो गुरु से जुक्ति चाहिए। परम पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति
मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं हो। जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ हो। मुक्ति का मार्ग भक्ति है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो संसार रूपी सागर से छुटकारा नहीं मिलेगा, जो बिना जुक्ति का नहीं होता है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, गुरु भक्ति की महिमा अपार। अभी सुन रहे थे भैया, निगुरा क्या जाने, जो निगुरा है वह क्या जानेगा गुरु की भक्ति की क्या महिमा है। गुरु की भक्ति अति ही झीनी, जैसे मकड़ी की तार, निगुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम का खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख में छार, निगुरा क्या जाने। भव जल नदिया अगम बहे धरवा, जामे 84 की धार, निगुरा क्या जाने। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु नहीं निस्तार, निगुरा क्या जाने। मतलब क्या समझे, जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति ताखे पर नहीं रखा हुआ कि जब चाहे उठा लिया मुक्ति मिल गया। संत पलटू साहब की वाणी में आया, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, अब मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। अब मुक्ति को हाथ और पाँव नहीं, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मरने के बाद किसी ने देखा है मुक्ति मिल गई? मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। जीते जी जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया वही मरने के बाद मुक्त है। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सिंधवम यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा साधन विशेष विधि के द्वारा पांचों शरीरों को पार करके जब उस परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाती है, इस दशा में जीव को मुक्ति मिलती है। उसको मुक्ति कहा। और यह मुक्ति बिना भक्ति का होने वाला नहीं है। भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति किसकी करनी पड़ेगी? हम सब लोग कहते हैं बाबा हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति किसकी? एक ईश्वर की भक्ति। भक्ति किसकी करनी है? एक ईश्वर की भक्ति। आप किसकी भक्ति करते हैं? एक ईश्वर की भक्ति करते हैं। भक्ति किसकी करनी है? भक्ति किसकी करनी है? एक ईश्वर की, एक परमात्मा की। लेकिन हम लोग एक ईश्वर का पूजा करते हैं, तब किसका करते हैं? कभी दुर्गा माँ, कभी काली माँ, कभी सरस्वती माँ, वो सब ईश्वर है। वो सब ईश्वर है। ईश्वर की भक्ति कोई नहीं करता है। दिल में ईश्वर है, ईश्वर को देखे हैं। ईश्वर की भक्ति बात समझिए। यहाँ यही समझाने के लिए मैं यहाँ आया। आज तो पूरा खोल कर समझाएंगे, चाहे समय जो लग जाए। तो भक्ति किसकी करनी है समझ जाइए बढ़िया से, कहिएगा कोई महात्मा जी आए। भक्ति किसकी करनी है? एक ईश्वर की। लेकिन हम ईश्वर की भक्ति नहीं करते। हम किसकी भक्ति करते हैं? कभी दुर्गा की, कभी काली की, कभी शिव की, कभी विष्णु की, कभी सरस्वती की।
वह ईश्वर नहीं है, वे सब देवी और देवताएं हैं। वे सब कौन है? देवी और देवताएं हैं। कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि। याद रखिए, कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि। अब 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप दिन भर में कितना देवी देवता को पूजा करते हैं? 33 करोड़ पूजा कर लेते हैं? 1 करोड़ भी नहीं करते होंगे, 1 लाख भी नहीं, 1000 भी नहीं, 100 भी नहीं, 50 को का नहीं करते होंगे, वो तो 5-10 को। दुर्गा माँ, काली माँ जो नाम आता है, भोला बाबा, हनुमान जी, कै गो देवी देवता का पूजा करते हैं दिन भर में? 5 गो, 10 गो, 108 गो का तो नामों नहीं जानते होंगे, फिर पूजा कैसे करते हैं? नाम बता दीजिए 108 गो का। 108 गो का नाम बता दीजिए खड़े होकर के। तो 108 गो नाम बताइए। अरे 108 बार नाम जपते होंगे ना? 108 को देवी देवता का नाम बताइए तो कोई बता सकेंगे? अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ मुख्य बात ध्यान से सुनिए। तो 33 करोड़ देवी देवता हैं मेरी माताएं और बहनें। कितने देवी देवताएं हैं? 33 करोड़। और इन 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाने वाले एक परमात्मा। याद रखिए, 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाने वाले कौन हैं? एक परमात्मा। 33 करोड़ देवी देवता मिलकर एक परमात्मा को बना देंगे? 33 करोड़ देवी देवता मिलकर एक परमात्मा को नहीं बना सकते। लेकिन एक परमात्मा जो है 33 करोड़ देवी देवता को बना दी। तो बड़े कौन हो गए? परमात्मा की 33 करोड़ देवी देवता। नहीं, हमको तो लगता है 33 करोड़ देवी देवता। तो फिर परमात्मा का पूजा कहाँ करते हैं? करते हैं देवी देवता का, तो वही ना बड़ा है। एक परमात्मा अगर बड़े होते, सबको बनाए हैं, तो पूजा उनकी ना होती। लेकिन पूजा किनकी करते हैं? 33 करोड़ देवी देवता की। तो परमात्मा से बड़े वही ना हो गए? परमात्मा से बड़े उसी को मानते हैं। सबसे बड़े कौन है? ईश्वर। पूजा किनकी होनी चाहिए? एक ईश्वर की, एक परमात्मा की। और एक परमात्मा 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाए हैं। 33 करोड़ देवी देवता को बनाए हैं। और क्या? उन देवी देवताओं को अब कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। गढ़ करके मिट्टी का मनुष्य बनाता है। परमात्मा को कोई बना सकता है? बना के दिखा दे। परमात्मा ने हम सबको बनाया है। हम सब मिलकर के भी परमात्मा को नहीं बना सके। संत कबीर साहब ने कहा, अन गढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित्य ही लावे सेवा। अपूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने भेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन कहिए। सो तो अपनो न होई, ये तो अपनी करनी भोगे। अकर्ता और ही कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति न पाई। जोगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोई तरिया। अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। संत कबीर साहब का वचन है, ध्यान से सुन लीजिए। अनगढ़िया देवा, वे जो परमात्मा है अनगढ़िया है, उनको कोई गढ़ नहीं सकता, उनको कोई बना नहीं सकता।
तेरी कौन करे सेवा? उस परमात्मा की सेवा कौन करेंगे? उस परमात्मा की पूजा कौन करेंगे? तो संत कबीर साहब ने कहा, गढ़े देव को सब कोई पूजे। जिसको गढ़ के दुर्गा का रूप बना दिया, काली का रूप बना दिया, शिव का रूप बना दिया, तो गढ़े देव को सब कोई पूजे। उसको नित्य प्रतिदिन लोग जल ढार रहा है, फूल चढ़ा रहा है, फल चढ़ा रहा है, नित्य ही लावे सेवा। लेकिन पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, अखंडित स्वामी है, उसका कोई भेदे नहीं जानता है। उसकी पूजा हम कैसे करेंगे? जो परमात्मा पूरी दुनिया को बनाया, पूरे विश्व को बनाया, उसका भेद कोई जानता है? तो उसकी पूजा हम कैसे करेंगे? क्यों? अगर उस परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं तो आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले आपको सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। अगर उस एक परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं, भक्ति करके दुखों से छूटना चाहते हैं, तो सत्संग में आना पड़ेगा। जब सत्संग में आएंगे तो उस परमात्मा के संबंध में सुनेंगे, वह परमात्मा कैसा, उसकी भक्ति हम कैसे करेंगे, इस सत्संग में बतलाया जाता है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा मंत्र आया है वेद में। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता सर्वेश्वर का, परमेश्वर का, परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो। अगर उस परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, उसको जानना चाहते हो, तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। देखिए अब आ न गया, उस परमात्मा की हम चाहते हैं कि भक्ति करें, उनको जाने, तो पहले क्या करना पड़ेगा? सत्संग। जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग सुनते सुनते ज्ञान होगा, ठीक है ना? सत्संग सुनते सुनते ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? सबसे बड़ा फल क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, ध्यान से सुनिए, कि हे उद्धव, सत्संग से जितना मैं प्रसन्न होता हूँ, सत्संग जिस तरह मुझे अपने बस में कर लेता है, वैसा बस में करने वाला आज तक न कोई अनुष्ठान हुआ, न तीर्थ हुआ, न जप हुआ, न तप हुआ। नाना प्रकार के हवन यज्ञ, नाना प्रकार के अष्टजामों के द्वारा भी मैं बस में नहीं होता, लेकिन सत्संग आसानी से मुझे अपने बस में कर लेता है। क्यों? क्योंकि यज्ञों में मैं सत्संग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, भगवान ने कहा। यह सत्संग जो है परमात्मा का निज अंग है। जो प्राणी सत्संग में चला आता है, विश्वास कीजिए, वह परमात्मा के गोद में बैठ जाता है। आप लोग सत्संग में आए हैं, आप लोग परमात्मा के गोद में बैठे हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा, देहि सत्संग निज अंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में सत्संग दें। क्यों? क्योंकि प्रभु सत्संग आपका निज अंग है। आप खूब तीर्थ किए होंगे, व्रत किए होंगे, परमात्मा का निज अंग नहीं है। लेकिन यह जो सत्संग है, यह परमात्मा का निज अंग बतलाया है। इस सत्संग से बड़ा और कोई दूसरा पुण्य का फल नहीं है सत्संग। और जब सत्संग खूब सुनेंगे, सत्संग खूब सुनेंगे, तो सत्संग सुनते सुनते लाभ क्या होगा? सत्संग सुनने का सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा? तो संत कबीर साहब ने कहा, मैं आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। क्या हुआ? रहने दीजिए अगरबत्ती, बैठिए, सत्संग सुनिए। तो संत कबीर साहब ने क्या कहा? इस सत्संग में लाभ बहुत है,
तुरंत मिलावे गुरु से। ए बच्चे बैठो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, उठबट नहीं करो। इस सत्संग में सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? इस सत्संग सुनते सुनते गुरु मिल जाए। सत्संग सुनने से लाभ क्या होगा? गुरु मिलेंगे। इस सत्संग में लाभ बहुत है। और तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो यही घर से। तो सत्संग का सबसे बड़ा फल क्या हुआ? सत्संग का सबसे बड़ा फल यही हुआ कि एक दिन आपको गुरु मिल जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग गुरु धारण किए हैं? हाथ उठाइए तो। देखिए, गुरु नहीं किए हैं तो आप लोगों का काम शुरू नहीं हुआ है। इसको खूब याद रखिए। सत्संग सुनते सुनते क्या लाभ मिलेगा? गुरु मिल जाएंगे। ठीक है ना? गुरु किसको कहा गया? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ, ध्यान से सुनो। गुरु किसको कहा गया? गुरु सबको नहीं कहा जाता है। ठीक है ना? अरे गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए। इसको याद रखिए। गुरु कीजिएगा, सत्संग सुनने का लाभ मिलेगा। गुरु नहीं होना चाहिए। मतलब मांस मछली खाने वाला नहीं, अंडा खाने वाला नहीं, दारू तारी गांजा पीने वाला नहीं, भांग अफीम चरस पीने वाला नहीं। ठीक है ना? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा? ठीक है ना? हमारे परमाराध्य ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नहीं। गुरु होना चाहिए जो कि ज्ञान बतला दे। कौन सा? एक ईश्वर के पास जाने का। ईश्वर का पहचान कैसे होगा? वह ज्ञान। गुरु होना चाहिए। जैसा तैसा गुरु नहीं, कान फूकने वाला। कान फूक दिया, हो गया, गुरुमुख हो गए। कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना खाओ। ठीक है ना? हरई शीश धन अशोक न हरई, असो गुरु घोर नरक में पड़ई, अंधरा गुरु बताह चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसा गुरु से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना? गुरुआ और शिष्य में कैसा संबंध है? कहीं ऐसा ना हो चेलवा गुरुआ तो मने मन सोचत है, चेलवा से कछु लेब, चेलवा मने मन गाजत है, एको टका न दे। ऐसे गुरु और चेला से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना? गुरुआ तो घर घर फिरे, पौड़ी केर 50, राम नाम के बेच के करे शिष्य के आस। ठीक है ना? गुरु को शिष्य पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमरी ले हो, के डूबे के उबरे टका पर घनी दे हो। ऐसा गुरु से काम नहीं चलेगा। गुरु कैसा होना चाहिए? गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश में लेकर के जाए। दूसरे शब्दों में गुरु का एक दूसरा अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है गुप्त और रू का अर्थ होता है प्रकट। जो परमात्मा हमारे भीतर में गुप्त है, गुरु उसको प्रकट कर दे। ठीक है? तो गुरु के शरण में जाना चाहिए। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा, ध्यान से सुनिए। क्या कहा कि हे अर्जुन, तद्विधि प्राणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, अब कुछ दिनों तक उनकी सेवा करो। जब तेरी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुझे ब्रह्म ज्ञान का भेद बतलाएंगे, रहस्य बतलाएंगे। ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा जो हमें ईश्वर की भक्ति करने की युक्ति बतला दे। वह गुरु, ईश्वर की भक्ति करने की युक्ति क्या है? तो वेद में मंत्र आया, सबसे पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो, और अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। यही युक्ति गुरु बतलाते हैं, यही युक्ति ईश्वर की भक्ति करने की यह युक्ति है। मतलब मानस जप करने के लिए गुरु महाराज बतलाएंगे, मानस ध्यान करने के लिए बतलाएंगे, दृष्टि योग की साधना करने के लिए बतलाएंगे, पुनः नदानुसंधान की साधना करने के लिए बतलाएंगे। यही है युक्ति, यही है भेद, यही बतलाते हैं। अगर आप लोगों को यह ज्ञान मिला है तब तो ठीक है। मानस जप करना है, मानस ध्यान करना है, दृष्टि साधन करने, मतलब दृष्टि की दोनों धारों को एक करना है। जब तक दृष्टि की दोनों धार एक नहीं होगा, अंधकार का मंडल नहीं फटेगा और मोक्ष का द्वार नहीं खुलेगा। जब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलेगा, हम परमात्मा के पास कैसे जाएंगे? इसी के लिए है दृष्टि साधन, और तब शब्द साधना। शब्द साधना करते करते यह आत्मा परमात्मा में जा करके मिल जाता है। इसीलिए वेद में एक दूसरा मंत्र आया, ओम युक्तवाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूआति तान। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, मतलब हे भक्ति करने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, शब्द पर ध्यान दीजिए, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही तुम योग का मतलब भक्ति का भेद जानकर अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियाँ और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का मतलब भक्ति का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र किससे? ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का मतलब भक्ति का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियाँ और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके। यहाँ किसको जानने के लिए कहा गया? सुख स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए। भक्ति करके, भक्ति करके किसको जानना है? सुख स्वरूप परमात्मा को। जिस दिन भक्ति करके सुख स्वरूप परमात्मा को जान जाएंगे, विश्वास रखिए आपका जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। जिस दिन भक्ति करके आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान लेंगे, आपके जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? हमारे जीवन का दुख समाप्त हो जाए या हमारे जीवन का दुख रह जाए? तो कौन कौन चाहता है कि हमारे जीवन के दुख दूर हो जाए? हाथ उठाइए। कौन कौन चाहता है कि हमारे जीवन के दुख दूर हो जाए? सब लोग चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। इसकी भक्ति करनी पड़ेगी, एक सुख स्वरूप परमात्मा की। और उस सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति की शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत इस सत्संग से होगा जहाँ आप बैठे हैं। मतलब शुरुआत तो हो चुका है, लेकिन अभी आप अस्थिर नहीं हुए हैं। अस्थिर कब होंगे? जब गुरु से भेद जान लेंगे, जब गुरुमुख हो जाएंगे।
जब गुरु से भजन भेद ले लेंगे तब आप अधिकारी बन जाएंगे उस परमात्मा की भक्ति करने। अभी आपको अधिकार नहीं मिला है, इसीलिए बाहर में भटक रहे हैं। अभी आपको अधिकार नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि आपने गुरु धारण नहीं किया है, इसीलिए बाहर में भटक रहे हैं। इधर पत्थर, इधर पानी, उधर बरगद, इधर पीपल, उधर केला का पत्ता, उधर तुलसी का पत्ता, सब में जल ढार रहे हैं। क्या होगा? गुरु धारण नहीं किया, इसीलिए भटक रहे हैं। गुरु महाराज भी भटक रहे थे जब गुरु धारण नहीं किए थे। भजन में पढ़िए, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंधे बने थे, बाहर में भटक रहे थे। क्यों? अंतर पथ भेद न थे जाहिर। परमात्मा की भक्ति करने का जो आंतरिक रहस्य था उसका हमें पता नहीं था, उसका पता नहीं था, तो हम भटक रहे थे। उसी तरह आप लोगों को पता नहीं है ईश्वर की भक्ति करने का जो आंतरिक रहस्य वो आप नहीं जानते हैं, इसीलिए आप लोग भी भटक रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? भटकते रहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, या बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। परम संत बाबा देवी साहब मिल गए और उन्होंने क्या किया? कहा आंख बंद करो, अब तुमको हम युक्ति बतलाते हैं। तो परम संत बाबा देवी साहब ने युक्ति बतला दिया एक ईश्वर की भक्ति करने की। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। तब सीधे आंख बंद करके कहा, सीधे सन्मुख एकदम सामने देखो। आंख बंद करके सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। आंख बंद करके जहां मैंने कहा है देखने के लिए, वहां केवल देखो। इसके पहले कुछ मोटी उपासना कर लो, मानस जप, मानस ध्यान। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, और जब वहां आंख बंद करके देखोगे तो क्या होगा? सुषमन घर में ध्वनि धार बजे। सुषमन घर में क्या होगा? सुषमन घर किसको कहा गया? सुषुम्ना में। सुषुम्ना पता है किसी को? किसको कहा गया? सुषमन घर में ध्वनि धार बजे। बैठिए आप लोग शांति से, हलचल नहीं कीजिए, बहुत विघ्न होता है। ध्यान से बैठिए, सत्संग सुन रहे हैं। रौदे लगेगा तो क्या होगा? थोड़ा सा खेत में धान काटिएगा रौदा में, लेकिन परमात्मा का भक्ति करने में रौदा लगता है क्या? गेहूं काटिएगा धूप में, क्योंकि 2 पैसा मिलता है उसमें। इसमें सोचते हैं टाइम पास हो रहा है, धूपो लग रहा है। अरे यही सबसे बड़ा फल है, ठीक है ना? इसीलिए इसमें नहीं देखिए रौदा है कि क्या। सत्संग सुनिए। हम कहाँ क्या सुना रहे थे, आप लोग क्या क्या बीच में बोलिएगा तब तो लाइनें कट जाएगा वहां से। तो मैं क्या कह रहा था याद है? मैं कह रहा था सुषमन घर में ध्वनि धार बजे। सुषमन घर किसको कहा गया? सुषमन घर में ध्वनि हो रही है, सुषुम्ना में परमात्मा का शब्द हो रहा है। सुषुम्ना का ज्ञान कौन बतलाएगा? गुरु बतलाते हैं। सुषुम्ना कहाँ है? कहीं बाहर में है, हमारे भीतर में है। वहीं ध्यान लगाना है, वहीं ध्यान लगाना है, ठीक है ना? कैसे ध्यान लगाएंगे? तो यह क्रिया जो है गुरु बतलाते हैं, यही क्रिया बतलाते हैं गुरु। जो आप भजन भेद लेते हैं तो गुरु महाराज बतलाते हैं। सुषुम्ना का भूरी भूरी प्रशंसा भगवान शिव जी किए हैं। भगवान शिव जी ने किससे कहा? माता पार्वती से कहा। पढ़िए, ज्ञान संकलिनी तंत्र में एक मंत्र आया, इंगला भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वृत सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा,
सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवत, सुषुम्नायम यदा योगी लीयते क्षीरनिर्वत, भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते प्रमाकाशे ते यान्ति प्रमाम गतिम। भगवान शिव जी ने सुषुम्ना की प्रशंसा करते हुए कहा, जहां ध्यान लगाना है कि सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है, सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और यह जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलती है और सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करती है सुषुम्ना में, और प्रवेश करके क्या करती है? यह जीवात्मा चार अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ अंधकार से प्रकाश मंडल में जाती है। सुषुम्ना में प्रवेश करके अंधकार से प्रकाश में, और प्रकाश से सीधे शब्द के धार के पकड़ करके वह सीधे परमात्मा के परम पद को प्राप्त करते हैं। सुषुम्ना की कितनी प्रशंसा की है भगवान शिव। तो सुषुमन घर में ध्वनि धार बजे, तो सुषुमन घर बाहर में नहीं है, वह हम सब के भीतर में है। गुरु उसका पता बतलाते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, सुखमनिया में मोरी नजर लागे। सुखमनिया में नजर लागे, ठीक है ना, सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, गुरु महाराज की वाणी में आया। निसी अंधियारी हदस्य भागी, दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भाग, सुरत सार शब्द लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागे। यही है भीतर में, बाहर में नहीं है वह सुखमनिया। वह सुखमन घर सुषुम्ना घर बाहर में नहीं, हम सबके भीतर में है। उसका पता कौन बतलाएंगे? गुरु बतलाएंगे। बतलाए हैं सुखमन घर कहाँ है? गुरु। तब वो गुरु पक्का है, न तो कच्चा गुरु से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना, गुरु ये बतलाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए गुरु चाहिए। हमारे परमराध्य ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के गुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे, अंतर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं। इसीलिए गुरु से भजन भेद लेना पड़ेगा। अब विलंब नहीं कीजिए। जो गुरु से भजन भेद नहीं लिया है वह जीते हुए मरा हुआ के समान है। इसीलिए मुर्दा बन के मत रहिए। जितना जल्द हो सके गुरु से ज्ञान लीजिए। यह ज्ञान जो भी बतला रहे हैं, वही गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन घर में ध्वनिधार बजे, चरि श्वेत सूरत सोधार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, गुरु का यह जो ज्ञान है बड़ा महीन ज्ञान है। में ही प्रगट संसार नहीं। यह ज्ञान कब से है? जब यह संसार नहीं था तब यह ज्ञान था। जब यह संसार है तब यह ज्ञान है, और जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी यह ज्ञान रहेगा। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी। अब सुनिए, जो इस तरह गुरु से ज्ञान लेकर के भक्ति करते हैं ईश्वर की, सब देवी देवता उस पर खुश रहते हैं। कोई ये नहीं सोचे कि हम अब गुरु से ज्ञान ले लिए, भजन भेद और ईश्वर की पूजा करने लगे, देवी देवता मेरा छूट गया। देवी देवता नहीं छूटता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, किसमें करे निवास? गुरु में करे निवास, कहत है संत सब। तो जो गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति कहिए ईश्वर की भक्ति कहिए, एक ही बात है।
सब देवी देवता की भक्ति होती है उससे, सब देवी देवता खुश रहेंगे आप पे। लेकिन गुरु की भक्ति कीजिएगा तब, गुरु की भक्ति मतलब ईश्वर की भक्ति, सब देवी देवता खुश रहेंगे। लेकिन किसी देवी देवता को आप पूजा कर रहे हैं, वो गुरु से बिना ज्ञान लिए कर रहे हैं, तो उससे लाभ मिलने वाला नहीं। हाँ, क्षणिक लाभ मिलेगा, ठीक है ना। वो खूब आपसे अपना सेवा करवाएगी, खूब पूजवाएगी अपने आप को, और जिस दिन कहीं पूजा नहीं किए उठा के बाजारिए देगी, गोसाइए गोसा जाएगा, है? तब क्या होगा। लेकिन गुरु नहीं गोसाते हैं, ईश्वर किसी पर नहीं गुस्साते हैं, लेकिन गोसाएं देवी देवता गुस्सा जाएगा। 30 दिन से पूजा कर, एक दिन पूजा नहीं कीजिए, कहेगा हमरा पूजा कर, और नहीं पूजा कीजिएगा तो देगी, कुछ कुछ विनाश करेगी आपका, डर के मारे कीजिएगा। लेकिन जो गुरु की पूजा करते हैं, मतलब जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, सब देवी देवता खुश रहते हैं। और वैसे भक्त का देवी देवता भी बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये गुरु का भक्त है। इसको खूब याद रखें। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आंख देने के लिए आया हूं, ठीक है। अगर आप गुरु से ज्ञान लेके भक्ति कर रहे हैं तो सब देवी देवता की भी पूजा हो रही है, गुरु में सब देवी देवता है, ठीक है ना। कोई देवी देवता नहीं गुस्सा आएगा। किसी दिन आपका स्तुति विनती छूट गया, कोई बात नहीं है, छूट गया तो, लेकिन गोसाएं तो गोसाइए जाएगा, गोसाएं देखेगा भी, लेकिन कुछ नहीं कर सकेगा, कहेगा ये तो गुरु का भक्त है, हमसे कुछ नहीं, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो जिसका भक्ति करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसी से आप दूर हैं। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबू। परम पिता परमात्मा सहित 33 कोटि देवता गुरु में निवास करते हैं। इसीलिए विलंब नहीं कीजिए, जितना जल्द हो गुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, तब भक्ति शुरू कीजिए। लेकिन भक्ति शुरू कैसे करेंगे? ईश्वर की भक्ति करने के पहले ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा, कि जिस ईश्वर की हम पूजा करेंगे उसका स्वरूप कैसा है। तो वेद में मंत्र आया है, बड़ा सुंदर मंत्र आया है, ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिनसं क्रीणुते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिदृश्य नक्तमृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं मन बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा का दर्शन करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। क्यों? वह तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। वह परमात्मा इंद्रियों के ज्ञान में रह के नहीं जाना जा सकता। इसलिए पहले आपको अपनी इंद्रियों से अपने को छुड़ाना पड़ेगा, अपने को फुटाना पड़ेगा। जिमी दूध के मथन से निकसत है गी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। उसी तरह आपको अपने को अलग करना पड़ेगा। यह जो आत्मा है, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन यह जो आत्मा है शरीर और इंद्रियों के संग में है, शरीर और इंद्रियों के संग में रहने के कारण न तो इसको अपना ज्ञान हो रहा है, न प्रभु की पहचान हो रही है। आपको अपना ज्ञान हो रहा है? आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, क्या जवाब दीजिएगा? आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, तो आप अपना नाम बताइएगा, आप अपना घर बताइएगा, अपने माँ बाप का नाम बताइएगा। अरे यह तो आपका नाम नहीं है, यह शरीर का नाम है, यह शरीर का घर है। आपका क्या नाम है? आप कौन हैं? आपसे हम कहते हैं कि आप कौन हैं? आप शरीर हैं, आप शरीर हैं। यह शरीर में आप रहते हैं, आप शरीर नहीं है। इस शरीर के भीतर आप रहते हैं, आप शरीर से निकल जाइएगा, शरीर को लोग जला देगा। आप शरीर हैं? आप कौन हैं? शरीर से तो आप निकल गए, शरीर को लोग जला दिया।
आप कहते यह हाथ मेरा है, मतलब हाथ आपका है, आप हाथ नहीं है। यह आंख मेरी है, आंख आपकी है, आप आंख नहीं है। आप कहते यह शरीर मेरा है, मतलब आप शरीर नहीं है, यह शरीर मेरा है, हम इस शरीर में रहते हैं, तो हम शरीर हो गए। हम कौन है? हम इस शरीर के भीतर में रहने वाले चेतन आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश हैं हम जीवात्मा। जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता है, वैसे ही आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता है। भगवान ने कहा नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है, इसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिंगा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता। यही सत्य है। लेकिन आत्मा का ज्ञान हो रहा है? नहीं हो रहा है। आंख का ज्ञान हो रहा है कि यह मेरा आंख है, आंख का ज्ञान हो रहा है, हाथ का ज्ञान हो रहा है कि मेरा हाथ है। आपको अपना ज्ञान हो रहा है? आप आत्मा न है, शरीर के भीतर रहते, अपना ज्ञान हो रहा है? नहीं। क्यों? शरीर और इंद्रियों के आवरण के कारण। इस आवरण से अपने को फुटाइए, अलग कीजिए। कैसे? संसार में दौड़ के नहीं, अंतर ही अंतर चलना पड़ेगा, अंदर ही अंदर। इसके लिए गुरु से ज्ञान लेके ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अंदर ही अंदर चलेंगे और चलते चलते सभी आवरणों को पार करेंगे। गुरु महाराज की वाणी में आया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य हो के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, अतन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। तब सार तत्व का ज्ञान होगा। इसी के लिए तो भक्ति है, हैं? भक्ति करते करते जब सभी आवरणों को पार कर जाइएगा, तब यह जड़ से चेतन अलग हो जाएगा। और जड़ से जब चेतन अलग होगा, तब आपको अपना ज्ञान होगा, मैं कौन हूं। और जिस दिन अपना ज्ञान होगा, उसी क्षण परमात्मा की पहचान हो जाएगी। यह आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, आप दुखों से छूट जाएंगे, सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कैसे? बाहर में चलते चलते नहीं, गुरु से ज्ञान लेके जो भीतर ही भीतर ध्यान लगाता है, वही शाश्वत सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। तो अगर सुख चाहते हैं, सुख स्वरूप परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो गुरु से जुक्ति जान करके भक्ति करनी पड़ेगी। इसी प्रकार की भक्ति करनी पड़ेगी। केनोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, यन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस काला विक्षीण वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है, वह ब्रह्म नहीं, वह भ्रम है। तो हम लोग भ्रम में ही पड़े हुए हैं, ब्रह्म की कहाँ पूजा कर रहे हैं। अखंड साहब का नाम है और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। फिर रहे न धन धाम सो जीवन द्वंद्व है, जाको गुरु से है तो सोई निर्बंध है। चंचल मन थिर राखो जब लगे भल रंग है, कहे कबीर चित चेत सो जगत पतंग है। संत कबीर साहब ने कहा अखंड परमात्मा की भक्ति कीजिए। क्या इधर उधर पड़े हुए हैं माया के जाल में? परमात्मा एक है कि दो है, ये बताइए। परमात्मा एक है कि दो है? एक ना है, तो एक ईश्वर की पूजा कीजिएगा ना, और एक ईश्वर की पूजा करके औरों की उपासना में लगिएगा, तब क्या होगा? उसको व्यभिचारी भक्त कहा गया, व्यभिचारी भक्त। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, क्या कहते हैं? 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजत आन, 100 अपराधी आत्मा परे 84 खान। संत कबीर साहब ने कहा एक ईश्वर की भक्ति कीजिए,
कोई पतिव्रता नारी है, अगर एक पति को छोड़ के दूसरे पुरुष से प्रेम करेगी, उसको कोई अच्छा कहेगा? उसको चरित्रहीन स्त्री कहेगा। उसी प्रकार एक परमात्मा को छोड़ करके जो औरों की उपासना में लगे रहते हैं, वो चरित्रहीन भक्त कहलाते हैं। इसको खूब याद रखो। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो हरि को तजी आन उपासत, सो अति मंद फजीहत होई। जो अपने भातारहे छारी, अभय व्यभिचारिणी कामिनी कोई। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, कामिनी कोई, उसका कोई भी बात नहीं मानता। हरि को तजी जो आन उपासक, मतलब जो एक हरि को छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के हरि को तजी जो आन उपासक, सो अति मंद फजीहत होई। संसार में उसकी फजीहत होती है, दुर्गति होती है। जो अपने भतारहे छारी भय व्यभिचारिणी कोई, जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के पर पुरुष से प्रेम करती है, उसको कोई अच्छा नहीं करता। ताही कबहू न आदर मान, फिरे विमुखी अपने पति खोई। उसको कोई अच्छा नहीं कहता है, वो अपने पति को छोड़ के इधर उधर मुंह मारती। ऐसे कहा संत सुंदरदास ने। जो अपने भतारे छारी भय व्यभिचारिणी कामिनी कोई, ताही कबहू न आदर मान, फिरे विमुखी अपने पति होई। डूबी मरे तम कूप मझार, आ कहाँ जग जियत है सट सोई। उसको तो कुएं में डूब के मर जाना चाहिए, उसको संसार में जीने का अधिकार नहीं। संत सुंदरदास ने कहा। तो उसी तरह एक ईश्वर को छोड़ के, कभी दुर्गा माँ कभी काली माँ, जो इधर उधर बौखते रहते हैं, वो बेविचारी भक्त कहलाते। एक ईश्वर में ही, एक ईश्वर के ही सब रूप है। तो एक ईश्वर की भक्ति कीजिए। जब गुरु में बतला दिया गया कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, तो विश्वास नहीं है, तब ना इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए विश्वास प्राप्त कीजिए, एक ईश्वर की भक्ति कीजिए। उपनिषद में मंत्र आया है, वेद में, ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ऋग्वेद कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह परमात्मा एक है, लेकिन विप्रजन विद्वजन उसको अनेक नामों से विदित करते हैं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है। अगर एक छोड़ के कोई कहे परमात्मा दो है, हजार है, लाख है, वह सब नाशवान है, वह ईश्वर नहीं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, क्या कहते हैं, एक मेवादित्यम यद गुरुवाक्य निश्चितम एतदेकांतमिति युक्तम न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो जाए, उसे एक पवित्र आसन पर उस परमात्मा को पाने के लिए, एक पवित्र आसन पर आसन लगाकर उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। उप मधि जीव बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एके जानहु, यहु गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाई। उस परमात्मा को खोजने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता है। संत कबीर साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट में पीव हैं दुनिया जानत नाही। समझ पड़े तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए। तेरा साहब तुझ में है, अनंत कहीं मत जा। वह परमात्मा हम सबके भीतर में कैसे मिलेगा, वहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा। जो परमात्मा गुप्त है उसको प्रकट करना पड़ेगा। हमारे परमाराध्य ने कहा, प्रभु गुप्त है और गुरु प्रकट है एक ही दयाल। अब बिना गुरु प्रभु मिलते नहीं, ऐसा बड़ा मजा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी परमात्मा प्रकट नहीं होंगे, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा।
इसके लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा? मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी। अंतिम क्रिया है नदानुसंधान की साधना। यही है भक्ति। भक्ति करने की जो जुक्ति है, यही है जुक्ति। गुरु के शरण में जाएंगे तो बताया जाएगा मानस जप क्या है, गुरु मंत्र बतलाया जाएगा, गुरु रूप का ध्यान बतलाया जाएगा, दृष्टि कहाँ स्थिर करना है, दृष्टि योग बताया जाएगा, नदानुसंधान, भीतर में जो शब्द हो रहा है उस शब्द में अपने सूरत को लगाना पड़ेगा, शब्द को पकड़ना पड़ेगा, और शब्द को पकड़ करके तब हम सीधे परमात्मा के पास जाएंगे। यह ज्ञान बड़ा गंभीर ज्ञान है, संत मत का ज्ञान। यह ज्ञान तुरंत नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे सुनते सुनते ज्ञान होगा, सुनते सुनते ज्ञान होगा। यह मनुष्य का शरीर मिला है इसी काम के लिए, इसी काम के लिए मिला है। लेकिन हम लोग इस मानव तन के महत्व को नहीं समझ पा रहे। तो याद रखिए, किसी का उम्र 60 साल हो गया ना, किसी का 80 साल, लेकिन गुरु से ज्ञान नहीं लिए हैं, मनुष्य का शरीर मिल गया, शरीर छूटेगा, जीव निकलेगा, नाली का कीड़ा बनेगा, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। याद रख लीजिए, गुरु से ज्ञान नहीं न लिए हैं, भजन भेद है। कब शरीर छूटेगा कहना मुश्किल है, लेकिन क्या बनेगा? कभी कीड़ा बनेगा, कभी मकोड़ा बनेगा, कभी सांप बनेगा, कभी बिच्छू बनेगा, कभी कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, बैल बनेगा, यही बनेगा। पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में भर में बहुगा, जो गुरु से ज्ञान नहीं ले। इसलिए सचेत हो जाइए, जितना जल्द हो सके भजन भेद लीजिए, थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करेंगे, जीव में इसका संस्कार पड़ेगा और यह संस्कार जीव को महाभय से बचा लेगा। मतलब फिर आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नेहा भी कर्मणा शोषति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, इस योग का थोड़ा सा भी अभ्यास जीव को महाभय से बचा लेता है। न्याहा भी कर्मणा शोषति, इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। नेहा भी कर्मणा शोषति, इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। प्रत्यावायो न विद्यते, और न ही इसका उल्टा परिणाम होता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस योग का थोड़ा सा आरंभ जीव के भीतर में संस्कार को डाल देता है और जीव को महाभय से बचा लेता है। यह जीव को कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी की जोनी में नहीं जाने देता। पुनः बार बार जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। अब भक्ति करते करते एक दिन जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो करेंगे तब ना, उसे ज्ञान लेंगे। इसीलिए संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, क्या कहते हैं संत कबीर साहब, आछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से काम नहीं चलेगा, अभी समय है, जल्दी से भजन वेद लीजिए, गुरु से ज्ञान लीजिए। यही वह ज्ञान है, बड़ा बारीक ज्ञान, बहुत महीन विद्या है। हमारे गुरु महाराज परीक्षा देने के लिए गए, परीक्षा में प्रश्न पत्र आया था। क्या आया था? बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। Quote from memory the poem Builders and explain it in your own English, अर्थात अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। गुरु महाराज ने लिखा, फॉर द स्ट्रक्चर डेट वी रेज टाइम इज विथ मटेरियल्स फिल्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से नित्य प्रतिदिन बनता है और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसीलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति में है।
इसलिए ईश्वर की भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। तो जो जैसा कर्म करेगा उसका जीवन वैसा ही बन जाएगा। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोए, अब बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। इसलिए कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले, अरे कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, अरे जिसने किया बुरा जरा उसका घर जाकर देखो। इसलिए शुभ शुभ कर्मों को करना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्मों को करना चाहिए और घर में मिलजुल करके रहना चाहिए। आज देखते हैं सब लोग, अब सावन का महीना आ रहा है, लेंगे कमर उठाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, सुल्तानगंज में जल ढारेंगे और कहाँ, बैनाथ धाम, बोल बम बोल बम। घर में माँ बाप का निकल रहा है दम, बोल बम, माँ बाप का निकल रहा दम। एक लोटा पानी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को, जा रहे हैं भगवान शिव जी को जल ढारने के। जीवत पिता को मिलाना भुटिया, मरल पिता के तोषक तकिया। जीवत पिता के मच्छर मारे जान, मरल पिता के मसहरी पर मसहरी दान। जीवत पिता के दंगम दंगा, मरल पिता के पहुँचावे गंगा। अब बोल बम क्या होगा, अपने आप में सोच रहे हम खूब महान काम कर रहे हैं, आए कुछ नहीं। अरे माँ बाप का सेवा कीजिए घर में, भगवान शिव यहीं से खुश हो जाएंगे, यहीं से खुश हो जाएंगे भगवान, उतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। संत तुकाराम जी महाराज थे, संत तुकाराम जी महाराज रोटी बना रहे थे, ठीक है ना, और रोटी बना बना करके एक कटोरी में घी रखे थे। घी को कपड़ा, सूती कपड़ा में लपेट करके उस पर सेकते जाते थे और रखते जाते थे घी। तो एक रोटी बनाए, अभी घी उसमें सेके नहीं थे और रखे कि घी उठा रहे थे, इतने में एक कुतिया आई और लपक करके रोटी लेकर के भागने लगी। और संत तुकाराम घी का कटोरी लेके भागने लगे उसके पीछे पीछे। अरे रुक जा, उसमें मैंने घी नहीं लगाई है, जरा घी लगा लेने दो, घी लगा ले। और भाग रही है कुतिया। भागते भागते तुकाराम जब वहाँ गए तो वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट, उस कुत्ते में भगवान विष्णु कहाँ से आ गया हा? और कोई दूसरा रहता तो डंडा ले करके दौड़ता हा? कुत्ता को मारने के लिए लोग नाग नागिन की खूब पूजा करते हैं। किसी के घर में नाग निकल जाए लाठी लेके दौड़ेगा मारने के लिए, मारिए देता है। आ जाता है नाग नागिन को पूजने के लिए, घर में नाग निकल जाए कैसा पूजेरी आप हैं। तो कहने का भाव क्या, ये है अंधविश्वास। आडंबर भक्ति कर रहे हैं लेकिन अंधविश्वास, आडंबरी भक्ति, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। अरे एक ईश्वर की भक्ति कीजिए, गुरु से जुक्ति जान करके कीजिए। देखिए इस संसार में भी सुख और संसार को छोड़कर जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख, वहाँ भी सुख, दोनों जगह मजे में रहेंगे। और संसार में भी रहिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए, पति है, पत्नी है, बाल है, बच्चे है, सब लोग मिलजुल करके रहिए। तो संत मत का सत्संग संदेश देता है, आपस में मेल से रहो, एक ईश्वर की भक्ति करो, गुरु से जुक्ति जान कर करो, और वह ईश्वर जब भी मिलेगा बाहर में नहीं अपने भीतर में मिलेगा। संत मत का सत्संग इसी बात का संदेश देता है, वो भी याद रखिए। इसलिए गुरु से भजन भेद लीजिए, अब भजन भेद लेके ध्यान सत्संग कीजिए। जिनको भजन भेद लेना होगा परबत्ती आश्रम आ जाइएगा। देखिए कितना माई लोग हमको जानती है, सब लोग लेके आइए खींच करके, कि बाबा को खींच करके लेके चलते हैं, लेकर के आगे कहाँ कहाँ लेके चली जाती। अगर लेके नहीं आती तो इतना ज्ञान कैसे सुनते। अभी कितना प्रवचन सुने, कितना ज्ञान हुआ। ये ज्ञान की बात है, सत्संग में ज्ञान की चर्चा होती है, लेकिन केवल सुन लिए और सुन के इस कान से सुन के निकाल दिए, क्या लाभ। कहा जाता है सुनने के लिए, सुना जाता है करने के लिए, किया जाता है पाने के लिए। इसीलिए हम लोग यह काम करें तब हमारा कल्याण होगा।
यही थोड़ा सा आप लोगों को सुना दिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। यह संत सत्संग का आयोजन हमारे उदय बाबू की धर्मपत्नी और घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर किया। माता जी आई थी मेरे पास, उनके साथ में कुछ शारीरिक परेशानियां थी, आशीर्वाद दिए थे, उसमें उनको सुधार हो रहा था। उनके मन में हुआ कि हम बाबा को बुलाकर सत्संग कराएंगे। सत्संग कराई। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कुछ उनके साथ परेशानी है गुरु महाराज उसको दूर करे और घर परिवार का स्वास्थ्य उत्तम रहे, सब में प्रेम हो, आर्थिक रूप में इनकी उन्नति हो। और आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो भी क्लेश हैं, जो भी दुख हैं, गुरुदेव उसका हरण करे। ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो और आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज पूरा करें। श्री सद्गुरु महाराज की।